140 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। गणतंत्र दिवस के इस मुबारक मौके पर मैं आप सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन उन सब सिपाहियों को श्रद्धा से याद करने का दिन है, जिनकी बदौलत आज हम एक गणराज्य के नागरिक हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद दीगर मौक़ों पर अपने देश की रक्षा के खातिर अपनी जान न्यौछावर की। उनको भी आप सबकी ओर से मैं वतन के इन सपूतों को श्रद्धांजलि पेश करता हूं। गणराज्य बनने के बाद हमारे देश ने तरक्की की कई मंजिलें तय की हैं। हमारे किसानों, मजदूरों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अन्य विशेषज्ञों की कड़ी मेहनत की बदौलत हमने खेती, उद्योग, शिक्षा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी जैसे सभी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी सफलता अर्जित की है। दुनिया में शायद ही कोई दूसरा ऐसा विकासशील मुल्क हो जिसने प्रजातंत्र के रास्ते से विचलित हुए बिना इतनी उन्नति की हो। इस बात पर हर भारतवासी फख्र कर सकता है। हमारे प्रदेश में करीब आधा करोड़ परिवार गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर परिवार अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के हैं। जिस प्रदेश में जमीन के नीचे बेशकीमती खनिजों की अपार संपत्ति दबी पड़ी है, वहीं जमीन के ऊपर इतनी गरीबी है। हम सबको इस विसंगति का गहरा एहसास होना चाहिए और इसे खत्म करने का संकल्प करना चाहिए। जब तक इन लाखों परिवारों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होती और उन्हें आगे बढ़ने के लिए बराबरी के मौके नहीं मिलते, तब तक उसके लिए आज़ादी और प्रजातंत्र सार्थक नहीं होंगे। हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति आमदनी देश के औसत से कम है। इसी तरह ज़्यादातर आर्थिक क्षेत्रों में हमारी प्रति इकाई पैदावार या उत्पादकता भी औसत से कम है। यह एक चिंता की बात है। इसी तरह किसानों, मजदूरों और गरीबों की भलाई के लिए जो काम किए जा रहे हैं, वे भी इस तरह से लागू किए जाना चाहिए जिससे कि उन लोगों को हकीकत में फ़ायदा मिले और उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा उठे। बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं, उनके बहुमुखी विकास से हमारे प्रदेश का भविष्य संवर सकता है। इसलिए विकास के हर क्षेत्र में बच्चों के हितों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। नौजवानों की ताकत समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है। उनकी क्षमता ही देश की क्षमता है। नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं कि वे अपनी ताकत अपने खुद के विकास, परिवार के विकास और समाज तथा देश के विकास में लगाएं। विघटनकारी कार्यवाही से दूर रहकर रचनात्मक कार्यों में अपनी शक्ति का उपयोग करें ताकि देश का आने वाला कल खुशगवार हो सके। हाल ही खाड़ी में युद्ध छिड़ गया है। यद्यपि भारत इस युद्ध से नहीं जुड़ा है, परंतु कोई भी देश इसके प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि सभी देशवासी एक होकर इस नई गंभीर समस्या का सामना करें। हमें चाहिए कि खर्चों में हर तरीके से बचत और कटौती की जाए। हर नागरिक और व्यापारी का यह कर्तव्य है कि वे आवश्यक चीज़ों की जमाखोरी न करें, जिससे कीमतों पर बुरा असर न पड़ सके। खाड़ी युद्ध के संदर्भ में सबसे ज़रूरी है कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा बचत की जाए। प्रदेश के लोगों से मेरा अनुरोध है कि गलत अफवाहों पर ध्यान न देकर अनुशासन एवं संयम बनाए रखें और इस चुनौती का एकजुट होकर सामना करें।